नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 5वीं का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 5वीं के पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों को हम हल भी करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय गणित कक्षा 5वीं का पेपर। यहाँ पर हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न जो आपसे 1 नंबर में पूछे जाएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपसे 3 और 5 नंबर में पूछे जाने वाले। तो इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है, सबसे छोटी मछली लगभग कितनी लंबी होती है। यहाँ पर आपको बताना है सबसे छोटी मछली जो होती है लगभग कितनी लंबी होती है। तो सही आंसर आपका रहेगा 1 सेंटीमीटर। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर की होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, घेरे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है घेरे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे परिमाप। घेरे की कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है, पासे में कोनों की संख्या कितनी होती है। तो पासे में कोनों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन बी जो है यहाँ आपका सही आंसर रहेगा। पासे में कोनों की संख्या 8 होती है। प्रश्न नंबर 4 है, बूढ़ी औरत के पास कितने ऊँट थे। तो बूढ़ी औरत जो थी उसके पास कुल 19 ऊँट थे। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है, संख्या 098 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो यहाँ आपको बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को उठाएंगे 9 को, फिर उसके बाद 8 को, फिर 0 को। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या बनी 980। तो यहाँ हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर रहेगा 980। इसके बाद यहाँ आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है 25 पैसा 1 रुपये का हिस्सा है। यहाँ आपको बताना है जो 25 पैसा है वो 1 रुपये का कौन सा हिस्सा है। तो 25 पैसा 1 रुपये का 1/4 हिस्सा, या फिर आप 1/4 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, 1 मिनट में सेकंड होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, 1 वर्ग का क्षेत्रफल होता है। 1 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आप इसे भुजा गुणित भुजा भी लिख सकते हैं, भुजा गुणित भुजा, ये भी आपका सही है। या फिर आप भुजा स्क्वायर भी लिखें तो आपका उत्तर सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आपको दिया हुआ है 70, 70 प्लस और रिक्त स्थान आपको छोड़ के बराबर दिया हुआ है 95। 70 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें यहाँ 95 प्राप्त हो जाए। तो उत्तर में हम लिखेंगे 25। 70 में यदि हम 25 को जोड़ दें तो आंसर हमारा क्या होगा 95 होगा। अब इसके बाद हम बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो यहाँ आपसे 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, समकोण की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर आपको समकोण की परिभाषा लिखना है। तो आप अपने समकोण की परिभाषा यहाँ लिख सकते हैं, वह कोण जिसकी माप कितनी होती है 90 डिग्री, 90 डिग्री होती है, उसे हम क्या कहते हैं समकोण। तो यहाँ आप लिखेंगे उसे हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम समकोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है उसे हम समकोण कहते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति जो है वो एल आकार की होती है। कैसी होती है, एल आकार की। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है, रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 1/2 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है वो कितने किलोमीटर दूरी तय करता है, 1/2। 1/2 किलोमीटर वो स्कूल जाता है, फिर 1/2 वो वापस आता है। तो यहाँ पर हमें इसे जोड़ना है। 2 और 2 का नीचे का 2 हो जाएगा, ऊपर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर 2/2, 2 का भाग हम 2 से लगाएंगे, हमें 1 मिलेगा, यानी कि वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जाते। ऐसे अक्षर बताना है आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जिनको पहले जैसे नहीं पढ़ा जा सकता। तो ऐसे अक्षर आप लिख सकते हैं जैसे CEFG। ऐसे आप कोई से भी अक्षर यहाँ बता सकते हैं जो आधे घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जा सकते। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही बताना है, मैंने आपको 4 बताए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, संख्या 4, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है। तो संख्या 4, 6, 5 का सबसे साझा गुणज निकालने के लिए हम 4 गुणित 6 गुणित 5 करेंगे। पहले 4 का गुणा हम 6 में करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 चुको 24, और 24 का हम 5 में करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा। यहाँ पर आपको 4, 6, 5 का गुणा नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना है 4, 3 और 5 का। 4 और 3, 5 का गुणा करेंगे तो हमें 60 मिलेगा। तो सबसे छोटा साझा गुणज आपका क्या हो जाएगा, 60। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 का पहाड़ा लिख लीजिएगा, फिर 6 का पहाड़ा लिख लीजिए, फिर 5 का। जो भी संख्या कॉमन रहेगी वो आपका सबसे छोटा साझा गुणज रहेगा। तो यहाँ पर 60 आपका आंसर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, 12, 16, 20 और 24 दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ आपको इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है तो इसमें आपको 4 की वृद्धि करनी होगा। देख जैसे कि 12 में हम 4 जोड़ेंगे हमें 16 मिलेगा, 16 में 4 जोड़ेंगे तो हमें 20 मिलेगा, 20 में 4 जोड़ेंगे तो हमें 24, और 24 में यदि हम 4 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 24 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। अब 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 4 जोड़ देंगे तो 36। कुल मिला के सब में आपको 4 4 जोड़ के आगे का पैटर्न कंप्लीट करना है। इसके बाद अगला पैटर्न आपको दिए हुए 2 पद आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की। 4 में हम 3 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, फिर 7 में 3 जोड़ेंगे 10 मिलेगा, 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 मिल जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 16। इस तरीके से आपका ये पैटर्न भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद यहाँ आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है, ऐसा समय दिन में कई बार आता है जब घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं, ऐसी 2 स्थितियों को बताइए। तो ये प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ पर हमसे समय पूछा है जब समकोण बनता, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से घड़ी बना सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर समय लिख दीजिएगा, 12 से लेकर यहाँ तक आपको पूरा समय लिखना है। मैं सिर्फ आधा समय लिख रही हूँ, आपको पूरा समय लिखना है। अब हम देखेंगे एक 9 बजे हमारा समकोण बन रहा है और एक 12 बजे भी। तो यहाँ पर हम कौन सा समय लिख देंगे, 9 बजे हमारा समकोण बन रहा है और साथ में एक 12 बजे भी हमारा समकोण बन रहा है। तो दिन घड़ी की सुइयां में ऐसी कौन सी 2 ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें समकोण बनता है, तो 9 बजे और 12 बजे। आप चाहें तो इसमें चित्र भी बना सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 18 सेंटीमीटर व चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बॉक्स का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आपको कितनी दी गई है, 18, चौड़ाई आपको 8 दी गई। यहाँ पर आपको 18 और 8 का गुणा करना है। जो भी आंसर है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जब हम 18 में 8 का गुणा करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, तो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, मैंने आपको पूरा बता दिया है, सिर्फ आपको गुणा करना है। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और तुरंत गुणा करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
अब इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर इनमें से कौन से अंक पहले जैसे दिखाई देते। 0 से 9 तक ऐसे कौन से अंक हैं जिनको हम घुमाने पर, आधा घुमाने पर वैसे ही दिखाई देंगे। तो उत्तर में हम लिखेंगे 0, 1 और 8। ये ऐसे अंक हैं जिनको आधा घुमाने पर ये पहले जैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे 0, 1 और 8। अब प्रश्न नंबर 20 है, रीमा ने 475 रुपये की एक किताब खरीदी और उसे 325 रुपये में बेच दी। अब उसके पास कितने रुपए शेष है। तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय मूल्य, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं रीमा ने किताब खरीदी। रीमा ने किताब खरीदी, कितने की खरीदी उसने, 475। यहाँ पे 475 लिखेंगे। और उसे बेच दी, तो बेच कितने में दी उसने, 325 में। यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे यहाँ पर आपका आंसर कितना बचेगा, 150 रुपये। अतः उसके पास कितने रुपए शेष बचे, 150 रुपये शेष बचे। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, आनंद के पास 88 रुपये थे, उसके भाई ने उसे 12 रुपये और दे दिया। अब उसके पास कुल कितने रुपये हो गए। पहले उसके पास 88 रुपये थे, फिर 12 रुपये और उसके भाई ने दे दिए। तो अब उसके पास टोटल कितने रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए। यहाँ पर हम 88 और 12 को जोड़ेंगे, आंसर हमें 100 मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, अपनी परिवेश से आयताकार वस्तु के उदाहरण लिखिए। तो आयताकार वस्तु आप यहाँ पर लिखेंगे टेबल और मोबाइल, ये आपकी दो आयताकार वस्तुएं हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं 5 नंबर में। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 23, 24 और 25, 26 को सवाल आपको खुद से करना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।